नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं और ये वक्त है महारो राजस्थान का। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। उदयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। गोगुंदा इलाके में लेपर्ड का सर्च ऑपरेशन जारी है। वन विभाग को सफलता नहीं मिल पा रही है। इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑपरेशन में जुटी हुई है। हालांकि लेपर्ड को तलाशना अब मुश्किल हो रहा है। 6 दिनों से राठौड़ का गुड़ा गांव के जंगलों में तलाशी की जा रही है। वन विभाग अपना चुका है हर नया तरीका, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। लेपर्ड हर बार चकमा देकर के जंगल में गायब हो जाता है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं उदयपुर से, जहां पर लेपर्ड को पकड़ने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं और जो है कई तरीके के नए पैतरे भी अपनाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है पकड़ में लेपर्ड नहीं आया है। वन विभाग को कोई सफलता हाथ नहीं मिल पा रही है। ये बड़ी जानकारी आपको उदयपुर से दे रहे हैं। इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो है ऑपरेशन में जुटी हुई है और पिछले कई दिनों से जो है लेपर्ड का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। कई लोगों को इसने अपना शिकार भी बनाया है। 6 दिनों से राठौड़ का गुड़ा गांव के जंगलों में तलाशी की जा रही है। खुद जो है ग्रामीण पूरी रात गश्त करते हुए दिख रहे हैं। अब जो है तमाम तरीके के पैतरे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है वन विभाग को कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कपिल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कपिल, अपडेट क्या है इस पूरे मामले में, क्योंकि लगातार लेपर्ड की बात करें, पिछले दिनों से जो खबरें सामने आ रही है, आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, अभी तक फिर भी लेपर्ड पकड़ में नहीं आया है। बिल्कुल, देखिए सारे के सारे प्रयास जो है वो असफल होते नजर आ रहे हैं। वन विभाग ने अपनी हर स्ट्रेटेजी को उपयोग में ले लिया है, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल रही है। हालांकि अभी भी प्रयासों में बदलाव करते हुए लेपर्ड को पकड़ने की कोशिश जारी है। राज्य सरकार की ओर से एक इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम बनाई गई, जिसमें कई जिले के डीएफओ शामिल किए गए हैं। वो यहाँ पर पहुंचे हैं। उन्होंने भी अपनी एक रणनीति बनाई है और उसके तहत काम को भी शुरू किया है। कुछ मानव पुतले और मंगाए गए हैं जो कि अलग अलग जगहों पर रखे जा रहे हैं और उसके आधार पर लेपर्ड को अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन शायद ये नरभक्षी लेपर्ड जो है काफी चालाक है और ये वन विभाग के इन पैतरों में फंसता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वन विभाग ने हर तरह की प्लानिंग की है, जिसमें पिंजरे लगाने से लेकर कई महत्वपूर्ण जगहों पर शूटर बिठाए हैं, लेकिन उन जगहों पर लेपर्ड का मूवमेंट नजर नहीं आता। और आप देखिए कि जो राठौड़ों का गुड़ा गांव, जहां पर पिछला अटैक एक महिला का किया था, वहीं पर आसपास में 3 बार लेपर्ड ने कुछ लोगों पर अटैक करने की कोशिश की और हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन लोगों को या तो लेपर्ड नजर आया या फिर उसने अटैक करने की कोशिश की। तो लेपर्ड है इन्हीं जंगलों में, लेकिन उसे ढूंढना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जंगल काफी घना है, गाद काफी ऊंची है। और फिलहाल जो एक बड़ी जानकारी और सामने आ रही है, हैदराबाद से जो शूटर आए थे वो भी पूरी तरह से असफल हुए हैं इसमें। और उनका कहना है कि सरकार ने जो आदेश दिए हैं, लेपर्ड को शूट आउट करने के ना देकर पहले ट्रैंकुलाइज करने के आदेश दिए हैं और इस घने जंगल में लेपर्ड को ट्रैंकुलाइज करना नामुमकिन सा है। तो कई सारी मुश्किलें सामने आ रही है, हालांकि प्रयास अभी भी जारी है। बिल्कुल कपिल, और लगातार लेपर्ड का आतंक भी बढ़ता जा रहा है। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। दहशत बरकरार, रतजगा को मजबूर। अब तक 7 लोगों का शिकार, आदमखोर के अंत का इंतजार। पैंथर की शक्ल में आई मौत भले ही आंखों से ओझल हो चुकी हो, लेकिन दहशत अभी भी बरकरार है। सीध रोकर हमरी कोड़े आयो, नमो देगे नहीं घीमा। अच्छा, घरे कौन कौन था? कौन कौन? घरे मां 3 साल गनी। अच्छा, तीसरा सब गाड़ी है मंदिर की। माता दी की पत्रिक दे रही बात है। पत्रिक गुजरी बात है या वे आटे गुजरी। अच्छा, घरे आदमी कोई नहीं, सब मंदिर आ। लोगों को देखकर साहस आता है, वरना मौत को छूकर वापस आने वाली की जुबान से बोल फूटते ही कहां हैं। घर के बाहर पैंथर की सूचना पर सैकड़ों ग्रामीण मौके पर पहुंचे। पुलिस और वन विभाग को मामले की इत्तला दी गई। दहशत में ग्रामीण रतजगा करने को अब मजबूर हैं। हाथों में लाठी कुल्हाड़ी लेकर गश्त कर रहे हैं।
और हम सभी ग्रामवासी यहाँ पधारे हैं। और अभी की घटना पैंथर ने हमला करने की कोशिश की है और महिला पर और एक मुर्गी का भी शिकार किया है। और हम सभी मांग करते हैं कि वन विभाग की टीम यहाँ एक पिंजरा लगाए और आज एक बड़ा हादसा हो सकता था। अब तक 7 इंसानों को मार चुका पैंथर ग्रामीणों के लिए मौत का दूसरा नाम बन चुका है। उदयपुर के गोगुंदा और बड़गांव उपखंड के गांवों में आदमखोर का आतंक छाया हुआ। पैंथर की खोज में वन विभाग और पुलिस के 100 से ज्यादा जवान जंगल के चप्पे चप्पे की खाक छान रहे। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी, लेकिन इस कवायद का अब तक कोई नतीजा नहीं निकला। हाँ, ये बात जरूर है कि पैंथर से निपटने के प्रयास लगातार जारी हैं। विशेष ऑपरेशन की तैयारी की जा रही। वन विभाग ने कई जिलों के डीएफओ को भी बुला लिया। राठौड़ों का गुड़ा और केलवा का खेड़ा में आदमखोर की मूवमेंट देखी गई। बांसवाड़ा जिले के घाटोल में गुरुवार रात पैंथर ने बाड़े में बंधी 8 बकरियों का शिकार किया। मौके पर खून और पैंथर के पग मार्क के चिन्ह भी मिले। ग्रामीणों ने सूचना वन विभाग को दी। मौके पर वन विभाग की टीम पहुंच चुकी है। उदयपुर के बाशिंदे आदमखोर की दहशत में सांस लेने को मजबूर हैं, लेकिन न जाने कब उन्हें इस दहशत से निजात मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सुजानगढ़ शहर के चांदबास स्थित एक तिरपाल के गोदाम में रात करीब 2:30 बजे आग लग गई। लोगों की सूचना पर दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और आग पर जैसे तैसे करके काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक लाखों के सामान का नुकसान हो चुका था। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। मौके पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ भी एकत्रित हो गई है। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो तिरपाल गोदाम में आग लगने की यह घटना सामने आई है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। लाखों का माल जल करके पूरी तरीके से खाक हो गया। आप तस्वीर देखिए, आग विकराल रूप लेती हुई नजर आई। आसपास के लोगों को जैसे ही सूचना मिली तो लोग भी वहां पर पहुंचे और तस्वीर सामने आई है जहां पर आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। और जोधपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लग गई है और आग लगने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। फैक्ट्री में रखा सामान जल करके पूरी तरीके से खाक हो गया है। सूचना के बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची है और 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। बोरानाडा थाना क्षेत्र के सांगरिया इलाके की ये घटना बताई जा रही है। तो जोधपुर से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं जहां पर शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री है जहां पर ये आग लगी और जैसे ही आग लगी तो आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। फैक्ट्री में रखा जो सामान वो पूरी तरीके से जल करके खाक हो गया। जैसे ही सूचना मिली तो दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। फलौदी जिले में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के बाद देचू थाने के सभी 24 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। फलौदी एसपी ने विरोध प्रदर्शन के बाद तत्काल एक्शन लेते हुए 2 एसआई, हेड कांस्टेबल समेत 24 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर कर न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। बताया ये जा रहा है कि पुलिस जिस युवक को पकड़ करके लाई थी उससे बलात्कार मामले में पूछताछ की जा रही थी। युवक को पुलिस ने हवालात के बजाय एक कमरे में बंद किया था। दावा ये किया जा रहा है कि युवक ने थाने में बने कमरे में गमछे से जो है फांसी लगा ली। वहीं परिजनों का यह आरोप है कि पुलिस मौत को सुसाइड दिखाने की कोशिश कर रही है। और थाने में मौत पर गंभीर सवाल और न्यूज़ 18 के कई सवाल हैं। हवालात की जगह कमरे में क्यों रखा था, यह पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि रात में पुलिस ने कमरे में अकेले क्यों छोड़ा। तीसरा जो सवाल है वो ये है कि कमरे में युवक के पास गमछा कहां से आया। तो थाने में मौत पर अब कई तरीके के गंभीर सवाल उठ रहे हैं और न्यूज़ 18 भी कई तरीके के सवाल उठा रहा है
कि फांसी के बाद फर्श पर घुटने कैसे टिके हुए थे। तो कई सवाल इस पूरे मामले में खड़े हो रहे हैं। फलौदी से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर थाने में मौत पर अब कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। कल देर रात एक युवक की, जिसको किसी मामले में संदिग्ध होने पर पुलिस ने पूछताछ के लिए बुला रखा था, उसकी मृत्यु हो गई। आत्महत्या, प्रथम दृष्टया आत्महत्या की बात सामने आ रही है। बहुत दुखद है, पूरा घटनाक्रम दुखद है। किसी भी जवान व्यक्ति की असामयिक मृत्यु हो जाना, अस्वाभाविक मृत्यु हो जाना बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बड़ी स्थापित प्रक्रिया है। इसमें जुडिशियल इंक्वायरी होगी जो चल रही है। पोस्टमार्टम में फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी किस तरीके से बोर्ड करेगा, उसके बड़े डिटेल्ड निर्देश हैं, उनकी पालना हो रही है। बाड़मेर जिला कारागृह में बंद विचाराधीन कैदी की जमानत पर बाहर आने के दौरान ही अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई और घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। वहीं कैदी की मौत के मामले में देर रात न्यायिक मजिस्ट्रेट ने भी मोर्चरी पहुंच करके न्यायिक जांच की है। शव का आज पोस्टमार्टम कराया जाएगा। बता दें कि बाड़मेर जिले के धोरीमना थाना क्षेत्र के खुमे की बेरी निवासी बुमाराम पुत्र लालाराम पिछले दिनों लिलसर में हुए हिरण शिकार मामले में जिला कारागृह में बंद था। शुक्रवार को ही कोर्ट से जो है बुमाराम को जमानत मिली थी, जिसके बाद उसका भाई उसे जेल पर लेने के लिए आया था। जैसे ही शुक्रवार शाम को बंदी बुमाराम को जमानत मिलने पर जेल से बाहर निकालकर रजिस्टर में हस्ताक्षर करवाने के दौरान लेकर के पहुंचे तो अचानक से ही उसकी तबीयत बिगड़ गई और बेहोश होकर के फर्श पर वो नीचे गिर गया, जिसके बाद जेल प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और आनन फानन में कैदी भूमाराम को बाड़मेर मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल में जो है भर्ती करवा दिया गया, जहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। धोरीमना जो हिरण प्रकरण में यहाँ जेल में न्यायिक हिरासत में था, जिसकी आज जमानत हो गई थी। जमानत करवा करके उसके भाई लेके जा रहा था, उसी समय उसको जेल के गेट पर ही उसकी तबीयत खराब हुई, जिस पर यहाँ हॉस्पिटल जेल प्रशासन है जो हॉस्पिटल लाकर उसका भर्ती करवाया। इलाज के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई। तो पोस्टमार्टम कल होगा, इसमें जुडिशियल जांच हो रही तो यह मजिस्ट्रेट मैडम बता। और बीकानेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत पाक बॉर्डर पर हेरोइन पकड़े जाने का यह पूरा मामला है। छतरगढ़ पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 4 आरोपी पंजाब और 2 संग्रिया हनुमानगढ़ के निवासी बताए जा रहे हैं। फाजिलका निवासी बलदेव सिंह, महेंद्र सिंह, अमरीक सिंह, हरभजन सिंह और संगरिया हनुमानगढ़ निवासी मस्तान सिंह और परगट सिंह को गिरफ्तार किया गया है। खाजूवाला के बॉर्डर क्षेत्र में आपको बता दें कि ड्रोन मिला था और ड्रोन के बाद सर्च अभियान में 2 किलो 100 ग्राम हेरोइन मिली थी। सभी आरोपियों से अब पूछताछ की जा रही है। छतरगढ़ थाना अधिकारी संदीप कुमार ने इसके बारे में जानकारी दी है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी बीकानेर से, जहां पर भारत पाक बॉर्डर पर हेरोइन पकड़े जाने का ये पूरा मामला है और इस पूरे मामले में छतरगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनसे अब पूछताछ की जा रही है। तो सर्च अभियान में 2 किलो 100 ग्राम जो है हेरोइन मिली थी। पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच पड़ताल और भी ज्यादा तेज की। अब आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, उनसे पूछताछ की जा रही है। 4 आरोपी पंजाब और 2 संग्रिया हनुमानगढ़ के निवासी बताए जा रहे हैं। और जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, प्रेमचंद बैरवा के बेटे की कार का चालान हुआ है। परिवहन विभाग ने डिप्टी सीएम के बेटे का 7,000 का चालान काटा है। डिप्टी सीएम के बेटे को एस्कॉर्ट कर रही थी ये सरकारी गाड़ी और बीते दिनों आपको याद होगा कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो जम करके वायरल हुआ था। 18 साल से कम उम्र का बेटा कार ड्राइव कर रहा था, जो हम आपको वीडियो भी साथ ही साथ दिखा रहे हैं और जो चालान काटा गया है उसकी भी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर। वीडियो वायरल होने के बाद उप मुख्यमंत्री ने सफाई दी थी। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जैसलमेर के सांगड़ थाना क्षेत्र में खोड़ाल गांव के पास ट्रैवल टेम्पो और ट्रैक्टर की भिड़ंत हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं और घायलों को तुरंत फतेहगढ़ अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जैसलमेर रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार ट्रैवल टेम्पो सवार बाड़मेर से जैसलमेर आ रहे थे, तभी खोड़ाल गांव के पास ये हादसा हुआ है। पुलिस ने घायलों के बयान लेकर के अब मामले की जांच शुरू कर दी है।
तो जैसलमेर से पहुंचाने के लिए मेरे को 45 मिनट लगे फतेहगढ़ से आने के लिए, क्योंकि रात का समय था और मेरी कोशिश में मैंने जल्दी पहुंचाने की कोशिश की है। कितने आदमियों का आप यहाँ लेके? मैं 5 आदमियों को, सीरीज जो सबसे ज़्यादा थे उसको यहाँ लेके आया। क्या हुआ था? कैसे हुआ? सामने कोई ट्रैक्टर था, ट्रैक्टर के बंद लाइट थी पीछे। और कांग्रेस के हिंडोली से विधायक अशोक चांदना, एक उनका जो वीडियो है इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कोटा बूंदी के पुलिस अधिकारियों को उनका तेल निकालने की चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने सत्ता में आने पर अधिकारियों को खून के आंसू रुलाने की बात कही है। क्या कुछ ये पूरा मामला रहा, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस विधायक अशोक चांदना की दबंगई, खुले मंच से अधिकारियों को धमकाया, सत्ता में आने पर सबक सिखाने की कही बात। मैं पुलिस प्रशासन को कहना चाहता हूं कि किसी गलतफहमी में मत रहना। 3 साल बाद ये पर्ची सरकार चली जाएगी, आपके आका आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। आपने जिन्हें अभी सुना वो है कांग्रेस के हिंडोली से विधायक अशोक चांदना, जो अधिकारियों को खुलेआम धमकी देते नजर आए। मौका था सांगोद में देहात कांग्रेस की तरफ से निकाली गई किसान न्याय यात्रा ट्रैक्टर रैली का, जिसमें उन्होंने भाग लिया और किसानों की समस्याओं और राज्य सरकार की विफलताओं पर जमकर हमले किए। लेकिन इस दौरान वो मंच से पुलिस को धमकी देते नजर आए। उन्होंने पुलिस प्रशासन को किसी भी गलतफहमी में न रहने की हिदायत दी। कहा कि 3 साल बाद ये पर्ची सरकार चली जाएगी, तब आपके आका आपको ढूंढने से भी कहीं नहीं मिलेंगे। मैं पुलिस प्रशासन को कहना चाहता हूं कि किसी गलतफहमी में मत रहना। 3 साल बाद ये पर्ची सरकार चली जाएगी, आपके आका आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सामने इस मन से विश्वास दिला रहा हूं कि जो भी व्यक्ति उन पाले हुए लोगों की बात में आकर उनके इशारे के ऊपर किसी भी कांग्रेस कार्यकर्ता के ऊपर अत्याचार करेगा, उनका तेल निकाल दिया जाएगा। अशोक चांदना का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उन्होंने एक तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर अत्याचार करने वाले अधिकारियों को सबक सिखाने की बात कही, कहीं वहीं दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं को बेधड़क अपनी बात रखने की भी बात कही। कांग्रेस विधायक अशोक चांदना के बयान पर बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस पार्टी के कई सारे नेता और अभी तो अशोक चांदना का बयान सुना है, किस तरह से मंचों से राजस्थान के अधिकारियों को धमकाने का काम कर रहे हैं, पुलिस को धमकाने का काम कर रहे हैं। जब सरकार में थे तब तो लूट रहे थे, तब सरकार में थे तब अराजकता फैला रहे थे, आज विपक्ष में है तो अधिकारियों को धमकाकर उलूल जुलूल काम करने की सोचते हैं। लेकिन राजस्थान में कानून का राज है। कांग्रेस पार्टी को उसके नेताओं को इस बात को समझ लेना चाहिए कि कानून के दायरे में रहकर सबको रहना होता है, उनको भी उसी दायरे में रहना है। कांग्रेस पार्टी हो या कोई और व्यक्ति हो, अगर राजस्थान में अराजकता फैलाएगा, अगर किसी भी तरीके का कानून व्यवस्था को भंग करने की कोशिश करेगा तो कानून अपना काम करेगा। इनके वक्तव्यों में कहीं अच्छी संस्कार नजर नहीं आती। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन को लेकर इनके वक्तव्य रहते हैं अथवा जो हल्की बातें इनके उद्गारों से निकलती है, निश्चित रूप से वो शौकपूर्ण है। और जैसी भाषा अभी रैली में चांदना जी की रही, उससे पूर्व डोटासरा जी की रही, मिला जुला का एक जो है इनका असर इन चीजों का नजर आता है। पुलिस प्रशासन को गलतफहमी में न रहने की धमकी देने वाले अशोक चांदना की यह हनक हैरान करने वाली है। कांग्रेस सत्ता में भी नहीं है और अभी चुनाव होने में कई साल बाकी हैं, लेकिन सत्ता में वापसी का अशोक चांदना का यह भरोसा कमाल का है। लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि बिना सत्ता के ये तेवर अगर सत्ता में होंगे तो क्या हाल करेंगे। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए हिमांशु मित्तल की रिपोर्ट। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। रामगंज इलाके में बीती रात 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। मौके पर भारी पुलिस बल पहुंची और स्थिति को संभाला गया। ई रिक्शा और बाइक में टक्कर के बाद मारपीट से जो हालात है वो बिगड़ गए थे। गुस्साए युवकों ने घर के बाहर खड़ी गाड़ियों के शीशे तक फोड़ दिए। सूचना मिलने पर एडिशनल पुलिस कमिश्नर मौके पर पहुंचे। हीदा की मोरी के पास बाइक से टक्कर के बाद ई रिक्शा चालक से मारपीट का आरोप है।
असामाजिक तत्वों ने जो है शहर में शांति और सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया। अरे मेन तो ये मैटर है यार। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर 68वीं राज्य स्तरीय रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता चल रही है। 14 वर्षीय रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता में आज 2000 मीटर का सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है। सुबह से रोड रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता का फाइनल मैच रणथंभौर सर्कल से आवासन मंडल रोड पर खेला जा रहा है, जिसमें राज्य भर से आए खिलाड़ी अपनी प्रतिस्पर्धा आजमा रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने प्रतियोगिता के दौरान सड़क पर आवागमन बंद रखा है। शिक्षा विभाग के तहत आयोजित रोड रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता में राज्य भर से आए खिलाड़ी उत्साहित होकर के भाग ले रहे हैं। कितने खिलाड़ियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है? सर करीब 500 जो खिलाड़ी है इसमें जिले के विभिन्न इवेंट्स में ये चल रही है। अनाज मंडी के मैदान पे चल रही है जी, चल रही थी, लेकिन आज इवेंट होने के कारण यहाँ पे और ये 22 तारीख से चल रही है लगातार। यूं तो धरना प्रदर्शन की एक से एक तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन शुक्रवार को कोटा के सुल्तानपुर में जो हुआ वैसी शायद ही कभी तस्वीर आपने देखी होगी। कचरा ट्रॉली के साथ कांग्रेस विधायक नगर पालिका पहुंचे और बरामदे में कचरे से भरी ट्रॉली पलट दी। आप तस्वीर देखिए, कोटा की ये तस्वीर निकल करके सामने आई है। सुल्तानपुर नगर पालिका। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।